ना मृगी के पेट से प्रकट हुए थे। तो क्या विभांडक ऋषि ने धर्म विरुद्ध पशु का संयोग किया? तभी तो पुत्र होगा। पशु से संयोग करना तो शास्त्र निषिद्ध है और बहुत बड़ा अपराध है। पशु से समागम मनुष्य शरीर, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा विरुद्ध योनि संसर्ग एक महान तपस्वी कैसे कर सकता है? और एक मृगी इतने बड़े ऋषि के गर्भ को कैसे धारण कर सकती है? अगर ये अशुद्ध कार्य था तो देवराज इंद्र ऐसे कैसे प्रसन्न होकर वर्षा कर सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। नियम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शांता ने फिर मृग से प्रकट हुए इन ऋषि को पति रूप में कैसे वर्ण किया? ये वही ऋषि हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां वशिष्ठ जी ने बुलाया था और भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। इन्हीं को श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पर यहां ऋष्य श्रृंग नाम से उनको संबोधन किया गया। लोमस जी ने कहा, ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े महान तपस्वी और अमोघ वीर थे, अर्थात अभी तक कभी वीर उनका पतन ही नहीं हुआ था। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्य श्रृंग का जन्म कैसे हुआ है मैं बताता हूं। विभांडक मुनि परम पूजनी, महान तेजस्वी, कश्यप गोत्री, कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं सकता, ऐसी प्रचंड तपस्या। वो एक कुंड में खड़े होकर के जल में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। दीर्घ काल तक महान कष्ट सहते हुए मंत्राकार वृत्ति। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सर उर्वशीम। देखो अभी चरित्र सुना, एक तपस्या का और एक श्री कृष्ण मित्र का। श्री कृष्ण में अब तपस्या। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सरस मुर्वशीम अपसूप स्पृशतो राजन मृगी तच्चा पिबत तदा। वो जहां जलकुंड में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे, वहीं उर्वशी अप्सरा आ गई और स्नान कर रही थी। शास्त्र निषेध करता है, एक बार दृष्टि चली जाए, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना में कोई माई बहन स्नान कर रही तो दृष्टि संभाली, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं जानी चाहिए। अगर दोबारा उस रूप में देखते हैं तो फिर आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अब इतने बड़े महान तपस्वी विभांडक जी कितने एकांत में मंत्र के चिंतन में लगे हैं। अब स्नान से जल का शब्द होता है, तो अचानक दृष्टि गई तो उर्वशी जी स्नान कर रही थी। उर्वशी जी के रूप को देखकर जो अमोघ वीर थे आज संभल नहीं पाए। उर्वशी ने कुछ कहा नहीं, यहां तो अर्जुन के समीप गई थी। श्री कृष्ण बल और तपस्या बल में अंतर है। उनका वो अमोघ वीर इतना मन व्यथित हुआ, कुछ छुआ नहीं, कुछ नहीं कि उर्वशी को जाके स्पर्श, कुछ नहीं, केवल दृश्य देखा, मन विचलित हो गया। तो एक मनोवाह नाड़ी, अगर मन विचलित हो गया तो मनोवाह नाड़ी स्थित ब्रह्मचर्य को भी स्खलित कर देती है। वीर स्खलित हो गया और वीर उसी कुंड के जल में और लहरों से किनारे आ गया। इतने में एक मृगी प्यास से व्याकुल थी, तो जो जल पिया तो एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने उसको अपराध विमोचन के लिए कहा था, किसी अपराध से किसी मुनि का अपराध कर दिया था, तो ये मृगी का उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा था, जब तुमसे एक ब्रह्म ऋषि का वीर तुम्हारे उदर में जाएगा और एक ब्रह्म ऋषि ही प्रकट होगा, तुम मृग योनि से मुक्त हो जाओगी। तो वास्तविक ये देव कन्या थी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है, दैव का विधान अमोघ है। उसके उदर में वीर गया और ये श्रृंग एक सींग बालक प्रकट हुआ। अब वहीं आसपास रहते, तो जब बालक को देखा तो विभांडक ऋषि ने ध्यान के द्वारा देखा, ये तो मेरा ही बालक है, मेरे ही। तपस्या में संलग्न रहने वाले वनवासी श्री विभांडक ऋषि ने ऋष्य श्रृंग को अपने पास दुलार प्यार करके पालन पोषण करने लगे। एक सींग होने के कारण उन्हें श्रृंगी ऋषि, ऋष्य श्रृंग कहा गया। उन्होंने जीवन में ना तो कभी किसी स्त्री को देखा था, ना कभी किसी पुरुष को, केवल अपने पिता को देखा था बस। और वो मृगी जन्म देकर ही पधार गई थी, इसलिए उनका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य था, कोई चिंतन ही नहीं था।